हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो सीए फाइनल एससीएमपी न्यू कोर्स का जो कॉस्टिंग का पेपर था उसको डिस्कस करूंगा जैन 2021 के एग्ज़ाम पेपर को। देखो, मैं मानता हूं कि पूरे एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं 5 अटैम्प्ट से ये जो एससीएमपी का पेपर था वो सबसे टफ था। आई थिंक मोस्ट टफेस्ट पेपर पूरे 5 अटैम्प्ट्स का, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे या 35 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो कुछ मैनेजेबल थे, करने लायक थे। बाकी सारे क्वेश्चन नई वैरायटी के थे। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को कर पाओगे, अदरवाइज इस पेपर को नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आपने कोई नया क्वेश्चन देखा एग्ज़ाम पेपर में और उसको सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगा सेकंड नंबर बहुत टफ क्वेश्चन था, वेरी हार्ड। तो मैं स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। देखो, अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा लगे कि आपकी हेल्प हुई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और या साथ में ग्रो होंगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखो, पेपर का कोड है MDA, ठीक है। टोटल 16 पेजेस है, न्यू और ओल्ड दोनों में 16 पेज के क्वेश्चन पेपर आए हैं। सो पहला क्वेश्चन था, ये था हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सब पूछ दिए इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ पार्ट आपने कर दिए होंगे या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन एक मैनेजेबल क्वेश्चन था जो स्टूडेंट कर पाएगा अगर उन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो उन सभी के आंसर करने थे। आई होप आप सभी लोगों ने कर दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड ए पार्ट, देखो वो केस स्टडी, वो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन था जो फर्स्ट था। वो सेकंड ए जो क्वेश्चन है ये था परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर ABCD कॉस्टिंग को भी दे दिया और डिसीजन मेकिंग का भी कुछ पार्ट ऐड कर दिया। देखो, ये जो क्वेश्चन है एकदम नई वैरायटी का क्वेश्चन है, आज तक नहीं देखा होगा आपने क्वेश्चन। बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मैनेज कर पाओगे। बट इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा बिकॉज इस वैरायटी का क्वेश्चन हमने पहले नहीं देखा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिकॉज वी डिड द प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन हमने देखे हैं उनको हम जल्दी कर पाएंगे, तो पहले हम उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो आपको एडिशनल ऑर्डर रिसीव करके ये सब कैलकुलेट करना था। देखो, इसमें ध्यान रखना है कि ABCD कॉस्टिंग का कुछ पार्ट और डिसीजन मेकिंग का कुछ पार्ट ऐड कर दिया और 1,50,000 का कुछ कंट्रीब्यूशन करना है और एक टेक्निकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के ये क्वेश्चन करना था। मुझे ये क्वेश्चन टफ लगा। क्वेश्चन नंबर B की बात करूँ तो ये था हमारा टारगेट कॉस्टिंग प्लस डिसीजन मेकिंग, दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा है। और ये भी एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं देखा इस क्वेश्चन को। सो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो गाइज, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। अदरवाइज देखो, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन यही था। अगर किसी ने स्टार्ट किया होगा तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी क्वेश्चन को एलोकेट किया होगा। तो मैंने सोचा कि इसी को स्किप किया जाए, तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग में सब कुछ पूछ लिया, मिनिमम प्राइसिंग, मैक्सिमम प्राइसिंग, ड्यूअल प्राइसिंग, सब कुछ पूछ लिया। सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछ लिया। देखो, डिवीज़न बेटा, डिवीज़न अल्फ़ा, कंपनी एज अ होल, तो इन सब में ट्रांसफ़र प्राइसिंग पूछ लिया और डिवीज़न अल्फ़ा बीटा और ये जो मतलब ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे इसमें पूछ लिए। अगर आपके ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो नोट्स हैं, अगर आपने उनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के रखा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आई होगी थोड़ी सी, ठीक है। बट एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है तो जिसको आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट मैनेजेबल क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 ए की बात करें, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन इस पूरे पेपर में जो मुझे लगा कि हाँ स्टडी मटेरियल से कुछ आया है छप के। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में आया है। ओल्ड कोर्स के भी PM में ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन मैनेजेबल था। तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर B की बात करूँ, ये हमारा 6 सिग्मा का न्यू क्वेश्चन है। आपको ये 6 सिग्मा का क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एकदम नई वैरायटी का क्वेश्चन। 6 सिग्मा की थ्योरी कंप्लीट है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर C की, ये हमारा प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट है। अगर प्राइसिंग डिसीजन के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपने ये क्वेश्चन आराम से कर दिया होगा। और बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस के अंदर डिफरेंस दिखाना है, तो थ्योरी पार्ट है, इसको डिस्कस नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 ए की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 ए जो था हमारा था SM का क्वेश्चन था,
स्टडी मैट का OEE का क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप। और एग्रीगेट मेजर्स, ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, और ये एक आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, आसान क्वेश्चन था जो स्टडी मैट से आया है, अगर आपने ये क्वेश्चन करके रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, नई वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ पार्ट है जो हमारी केस स्टडीज़ में थ्योरी में मिल जाएगा, एल्स आपको थोड़ी सी तकलीफ आई होगी इस क्वेश्चन को करने में, न्यू वैरायटी का क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 6A की बात करूँ, ये हमारा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है और डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर B1 की बात करूँ, ये थोड़ा बहुत ही सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन था, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की बट मुझसे हुआ ही नहीं। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट वाला क्वेश्चन है, इनको करने में ज़्यादा तकलीफ हुई, तो मैं ऑप्शनल में इन्हीं को ही छोड़ के आता, 2nd और 6th को, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेता, बट कंप्लीट उनके आंसर एब्सोल्यूट आते हैं कि नहीं आते, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ द टफेस्ट पेपर एट ऑल, मतलब आज तक की SCMP की जितने भी अटैम्प्ट दिए मैंने, उनमें से सबसे ज़्यादा टफ पेपर यही था। सो यही मैं अपना एनालिसिस एंड करना चाहूँगा, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह तैयारी करें और कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।